कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है, आसमान तारों से भरा हुआ है। एक युवा अकेला बैठा है, दिल भारी है, दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है। क्या मेरी जिंदगी कभी आसान होगी? क्या सच्ची शांति कहीं मौजूद है? उसी समय उसके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट होता है। चेहरे पर शांति, आंखों में चमक। साधु पूछता है, बेटा, क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? युवक सिर हिलाता है। साधु मुस्कुराता है और कहता है, तो केवल 4 समझौते सीख लो, सिर्फ 4, और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आज मैं आपको यही 4 समझौते सुनाने जा रहा हूं। ये ज्ञान दुनिया को दिया डॉन मिगेल रुइज ने अपनी प्रसिद्ध किताब दी 4 एग्रीमेंट्स में। पहला समझौता, अपने शब्दों से ईमानदार रहो। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। साधु जमीन पर एक रेखा खींचता है और कहता है, शब्द जादू है। अगर तुम इन्हें जहर की तरह इस्तेमाल करोगे तो ये जीवन नष्ट कर देंगे, और अगर इन्हें रोशनी की तरह इस्तेमाल करोगे तो ये चमत्कार कर देंगे। हम अक्सर खुद से कहते हैं, मैं बेकार हूं, मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे वही बातें हमारी सच्चाई बन जाती है। अपने शब्दों का इस्तेमाल गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए करो, क्योंकि शब्द वास्तविकता बनाते हैं। अब कहानी मोड़ लेती है। चलते हैं दूसरे समझौते की ओर। दूसरा समझौता, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से मत लो। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। साधु कहता है, दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है। लोग जो भी कहते हैं वो उनकी कहानी होती है, तुम्हारी नहीं। अगर कोई गुस्सा करे, कठोर शब्द बोले या आलोचना करे, तो समझो वो उनके दर्द का प्रतीक है, तुम्हारी गलती नहीं। जब तुम चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हो, तब कोई भी तुम्हें भावनात्मक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा समझौता सबसे आम गलती पर आधारित है। तीसरा समझौता, अनुमान मत लगाओ। डोंट मेक अजम्पशंस। हम पूछते नहीं, हम गलत अनुमान बना लेते हैं। जवाब नहीं दिया, शायद नाराज है, ऐसा बोला, मतलब इंसल्ट किया। लेकिन सच, हमें पता ही नहीं होता, और हम दुख खुद पैदा कर लेते हैं। गलतफहमी का सबसे बड़ा कारण अनुमान और समाधान। स्पष्ट संवाद, पूछो, समझो, बात करो। अब सुनिए अंतिम और सबसे जरूरी समझौता। चौथा समझौता, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दो। ऑलवेज डू योर बेस्ट। साधु कहता है, हर दिन अलग होता है। कभी तुम 100% दे पाओगे, कभी सिर्फ 40%। लेकिन अगर तुम ईमानदारी से अपनी पूरी कोशिश कर दो, तो तुम्हें कभी अपराध बोध या पछतावा महसूस नहीं होगा। बेस्ट का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बेस्ट का मतलब ऑनेस्ट होना है। उस पल युवक की आंखों में चमक लौट आती है। उसे महसूस होता है, शांति बाहर नहीं, हमेशा उसके अंदर थी। अब सुनिए इस कहानी की 3 मुख्य सीखें। पहली सीख, शब्दों की शक्ति समझो, सकारात्मक बोलो। दूसरी सीख, कुछ भी दिल पर मत लो। तीसरी सीख, अनुमान मत लगाओ, स्पष्ट संवाद अपनाओ। और सबसे जरूरी, हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ दो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं कौन सा समझौता आज से अपनाने वाले हैं, और सब्सक्राइब करें बुक इनसाइट 360 को। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ।